नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। आज 17 अगस्त 2023 को महाराष्ट्र संघर्ष कामगार संगठन की ओर से नागपुर के संविधान चौक में HDFC बैंक के खिलाफ हड़ताल की गई। इस हड़ताल करने के साथ ही महाराष्ट्र संघर्ष कामगार संगठन के अध्यक्ष विनोद हिरडकर, एडवोकेट प्रियंका अरबट और श्याम पाटिल, शेतकरी संघटना जिला संपर्क प्रमुख बुल्ढाना आदि ने HDFC बैंक के सफाई कर्मचारियों की मांगे पूरी न करने पर HDFC बैंक के अधिकारियों और केंद्र सरकार को तीव्र आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी। साथ ही हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज से बात करते हुए उन्होंने HDFC बैंक के सफाई कामगारों की सभी मांगे बताई। आइए देखते हैं हमारी यह खास रिपोर्ट। कामगारों को लड़ना बंद करो, कामगारों को लड़ना बंद करो, कामगारों को न्याय देना होगा, कामगारों को न्याय देना होगा, कामगारों को न्याय देना होगा, हमारी मांगे पूरी करो, अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। आज नागपुर के संविधान चौक पर महाराष्ट्र संघर्ष कामगार संगठन की ओर से HDFC बैंक के विरोध में यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र संघर्ष कामगार संगठन के अध्यक्ष मौजूद है विनोद हिरडकर सर। आइए उनसे जानते हैं HDFC बैंक की तरफ से क्या ऐसी कुछ बातें हुई है जिसके वजह से आपको यहाँ पर आज सड़कों पर उतरना पड़ा है। मैं विनोद हिरडकर, महाराष्ट्र संघर्ष कामगार संगठन का प्रेसिडेंट। हमने HDFC बैंक और मैनेजमेंट और कॉन्ट्रैक्टर को जो डिमांड दी थी वर्करों के बारे में, जो मिनिमम वेजेस रेट मिलना चाहिए और मेडिकल फैसिलिटी मिलना चाहिए, ओवर टाइम मिलना चाहिए और मेडिक्लेम मिलना चाहिए, इसके बारे में हमने जो डिमांड दिया था उन्होंने वो डिमांड को डिनाई करते हुए हमारे अतारी में नहीं आता है ऐसा उनका कहना है। लेकिन हमने जो लेबर कोड में उसके बाद जाने के बाद बावजूद केंद्र शासन ने नियुक्त किए सामंजस्य अधिकारी उनकी भी बात वो नहीं सुन रहे। इसकी यही कारण से हम रास्ते पे उतरे हुए हैं और जो हमें न्याय नहीं मिला तो इसके भी तीव्र आंदोलन और होगा आगे। आपके साथ अभी कहाँ से लोग आए और कितने लोग अभी आपके साथ आए? बल्लारशाह, चंद्रपूर, अकोला, बुल्ढाना, गोंदिया, वर्धा, अमरावती, नागपुर, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, ये सर्व कर्मचारी यहाँ पे आए हुए हैं, लातूर। और कितने साल से आप इनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं निकला? नहीं, हम बहुत साल हो गए, 5-6 साल से हम इनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन बैंक प्रशासन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है और केंद्र सरकार का भी इसमें नियोजन नहीं है। केंद्र सरकार भी बात अगर नहीं सुनते होंगे तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। अभी हमने सुना है कि जो सफाई कर्मचारी है HDFC बैंक के, उनको कुछ धमकी भी मिली है, क्या बताएंगे आप? जो इस संपर्क में जो समाविष्ट होंगे, सहभाग लेंगे, उनको निकालने की धमकी दी हुई है। अगर उन पर कोई कार्रवाई होती है तो हमारा आंदोलन तीव्र होगा, यह हम प्रशासन को आश्वासन करते हैं। और इसके बाद अगर जो धमकी मिली है, जैसे कि आपने हमें बताया था इसके पहले भी जो धमकी मिली है, लेकिन अब कल जैसे अगर ये जाएंगे अपने जॉब पर तो इन्हें रखा नहीं जाएगा, तो क्या वह कर्मचारी आपके साथ, जो सफाई कर्मचारी वो आपके साथ जुड़ेंगे? बिल्कुल जुड़े रहेंगे और उनके लिए हम लड़ने की तैयार है और उनके लिए रास्ते पे उतरेंगे। जो बन सकता है हम उनके लिए जरूर करेंगे। हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। हमारे साथ जो HDFC बैंक के जो सफाई कर्मचारी है, उनके समर्थन में जो एडवोकेट मैम है वो भी उनके समर्थन में सामने आई है। आइए उनसे भी जानते हैं कि आखिर क्या समस्याएं हैं जो सफाई कामगारों को हो रही है। आइए उनसे जानते हैं। मैम, आपका पूरा परिचय दीजिए और हमें बताइए कि जो सफाई कर्मचारियों को क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं। नमस्ते, मैं एडवोकेट प्रियंका अवथले, सफाई कर्मचारियों के लिए और महाराष्ट्र संघर्ष कामगार संगठन की एज ए लीगल एडवाइज़र करके मैं इनके साथ काम कर रही हूँ। ये जो सफाई कामगार हैं जो यहाँ पे काम करते हैं HDFC बैंक के साथ और भी कई बैंक से जो जहाँ पे कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन वर्कर्स को एज़ पर लॉ कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है। उनके जो राइट्स दिए गए हैं लेबर एक्ट के अनुसार और ट्रेड यूनियन के तहत, इन लोगों को जो भी सुविधाएं, जो अधिकार दिए गए हैं, ये सारे लोग कोई भी अधिकार इनको मिल नहीं रहा है। उसके तहत ना इनको सैलरी दी जा रही है और सिर्फ एक कम से कम वेतन में उनसे सिर्फ काम निकाला जा रहा है। उनको ना छुट्टियां दी जा रही है, ना उनके वर्किंग के जो आवर्स है वो भी डिसाइडेड नहीं है। तो हम इस संगठन के माध्यम से और आज जो हम यहाँ पे आए हुए हैं, वो हम यही बोलने आए हैं शासन को कि अगर उन्होंने
और ये जो प्रशासन जो है, बैंक प्रशासन ने अगर इन वर्कर्स का एज पर लॉ उनका जो राइट्स है वो अगर उनको नहीं दिए तो ये आंदोलन और से और तीव्र किया जाएगा। और लीगल भी जो है वो एक्शंस हमारी अभी चल रही है और लीगली भी हम उनके अगेंस्ट में एक्शन लेंगे। सेकेंडली, वो जो धमकियां दे रहे हैं जो बिल्कुल भी इलीगल है, उनका बोलना ये है कि आपके जो राइट्स है वो किसी भी संगठन से जुड़ नहीं सकते, वर्कर्स लोग अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। ये सीधा सीधा वर्कर्स की आवाज़ दबाने का काम जो है ये एचडीएफसी बैंक और बाकी भी जो बैंक्स में हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी आवाज़ दबाई जा रही है। तो हम इस आज का जो ये स्ट्राइक है, ये जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उसके माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि इस तरीके का इलीगल अगर वो डोमिनेट करने का प्रयास अगर हमारे वर्कर्स को करेंगे तो हम ये जो आंदोलन है ये तीव्र करेंगे और स्ट्रिक्टली उनके अगेंस्ट में लीगल एक्शन भी ली जाएंगी। धन्यवाद। अभी तक आपने कहाँ निवेदन वगैरह दिए हैं? हमने आज तक के सेंट्रल को भी निवेदन दिए हैं, स्टेट गवर्नमेंट को भी दिए हैं, एचडीएफसी बैंक से भी हम मिले हैं, बाकी बैंकों से भी मिले हुए हैं, लेबर कमिश्नर के पास भी हमारे मैटर्स पेंडिंग है, बट किसी भी इसमें स्पीडीली डिस्पोज ऑफ नहीं हो रहा है। किसी भी कंप्लेंट्स का कोई भी जो है उसमें उसमें कोई भी रिप्लाई भी नहीं आया है, कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। और ये जो वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं इतनी देर वेट नहीं कर सकते, वो ना तो पेक्यूनियरी भी वो एबल नहीं है कि वो पैसा खर्च करे। शासन और प्रशासन के अगेंस्ट में ऐसे केसेस करते रहेंगे, ऐसे आंदोलन करते रहेंगे, वो काम कब करेंगे और अपना घर कब चलाएंगे? हमारे ऑलरेडी पेंडिंग है मैटर्स, उसको स्पीडीली डिस्पोज ऑफ किया जाए। और सारे जो ये वर्कर्स है, ये जो यहाँ प्रेजेंट है और जो यहाँ आज प्रेजेंट नहीं भी है लेकिन सफ़रर है, उनके लिए स्पीडी डिस्पोज करके जो उनके राइट्स है वो उनको मिलना चाहिए। यही आज हम आपको इस चैनल के माध्यम से हम अपनी आवाज़ पहुंचाना चाह रहे हैं। आपने जो वर्कर जो लगे थे कॉन्ट्रैक्टर के जरिए, तो क्या आपने उनसे बात की कि उनका अधिकार उन्हें दिलाइए? कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्टर से बात हो चुकी है मैडम, कहीं से भी कोई भी रिस्पांस मिल नहीं पा रहा है, इसलिए आज का दिन ऐसे है कि इनको रास्ते पे उतरना पड़ रहा है। अगर उनका पेपर वर्क से काम हो जाता तो आज वर्कर्स यहाँ पे रास्ते पे नहीं उतरते। कितने लोगों को ऐसे है कि टर्मिनेट किया गया है विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, उनको टर्मिनेट कर दिया गया है कि छुट्टी के दिन पे काम के क्यों नहीं आए। छुट्टी के दिन काम पे आना कौन से कायदे में लिखा है वो उन्होंने अभी तक के एक्सप्लेन नहीं किया गया है। वो वर्कर्स यहाँ पे उनको एक दिन काम पे नहीं आए करके सीधा विदाउट एनी नोटिस उन्होंने टर्मिनेट कर दिया गया है। कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई है, वो कोई भी रिस्पॉन्स दे नहीं रहा है, इसीलिए आज हमको ये सब करना पड़ रहा है। हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। सर, आपका परिचय दीजिए और हमें बताइए, जो आज आप महाराष्ट्र संघर्ष कामगार संघटना के साथ यहाँ पे समर्थन में सामने आए हैं, क्या बताना चाहेंगे इसमें? माझं नाव श्याम पाटील, मी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना बुलढाणा जिल्हा संपर्क प्रमुख आणि विदर्भ संपर्क प्रमुखपदी काम करतो आहे। खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्र संघर्ष कामगार संघटना त्यांच्या नेतृत्वात आज आपण या ठिकाणी संविधान चौकामध्ये धरणे आंदोलन करत आहे। गेल्या अनेक वर्षापासून जे कामगार कॉन्ट्रॅक्टमध्ये बँकिंग क्षेत्रामध्ये काम करतात, त्या क्षेत्रामध्ये काम करत असताना अद्यापपर्यंत त्यांना न्याय मिळाला नाही। त्यांची पगारवाढ असेल किंवा त्यांच्या इतरही ज्या ज्या मागण्या असतील त्या मागण्याला घेऊन त्यांनी वारंवार या कामगार संघटनेचे जे अध्यक्ष आहेत आदरणीय हिरळकर साहेब यांनी वारंवार सेंट्रल गव्हर्नमेंटला आणि स्टेट गव्हर्नमेंटला याच्या संदर्भात कळवलं, पण सरकार त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचं सकारात्मक पाऊल उचलायला तयार नाही। आणि म्हणून खऱ्या अर्थानं या लोकांना आज रस्त्यावर उतरण्याची पाळी आलेली आहे। आज या लोकांच्या ज्या मागण्या आहेत, जवळपास 10 मागण्या आहेत, या 10ही मागण्या रास्त आहेत। कुठल्याही प्रकारचं या मागण्याचा जर विचार केला तर आवाढव्य ह्या मागण्या नाही आहेत। आज या लोकांचं म्हणणं आहे की आमच्या कामाचा मोबदला आम्हाला द्या, आम्हाला ज्या प्रकारच्या सोयीसुविधा लागू व्हायला पाहिजेत त्या लागू अद्यापपर्यंत केल्या नाही, आणि सुट्टीच्या दिवशी आम्हाला कामावर बोलवायचं। वास्तविकमध्ये ज्या बँकिंग क्षेत्रामध्ये जे परमनंट लोक आहेत, जे काम करतात, त्यांना ज्या सोयीसुविधा उपलब्ध आहेत त्या आम्हाला का नाही? तुम्ही काम तेही सुद्धा करतात, काम आम्ही सुद्धा करतो, पण यांना त्या कामाचा योग्य मोबदला मिळत नाही, म्हणून आज या ठिकाणी हे रस्त्यावर उतरलेले आहेत। आणि मला असं वाटतं की सरकार ग्रामीण भागातला मजूर वर्ग असेल, कॉन्ट्रॅक्टमध्ये काम करणारे कामगार असतील किंवा इतरही कोणी वर्ग असेल, त्यामध्ये सकारात्मक भूमिका घ्यायला तयार नाही। सरकार या ठिकाणी उदासीन दिसते आणि एकीकडून सरकार म्हणते की आम्ही सामान्य माणसाच्या पाठीशी जी उभा आहे। आज सामान्य माणसाच्या तुम्ही जर पाठीशी जी उभी असते तर यांना रस्त्यावर उतरण्याची पाळी आली नसती, आणि म्हणून सरकारने सुद्धा
या विषयाचं गांभीर्य समजून घ्यावं आणि तात्काळ बँकेला त्या प्रकारे ताकीद द्यावी आणि या कामगार लोकांच्या मागण्या पूर्ण कराव्या. अन्यथा या ठिकाणी या कामगार लोकांच्या रोषाला सरकारला बळी पडावं लागेल. आज आम्ही या कामगार संघटनेच्या माध्यमातून रीतसर HDFC बँक जी आहे मेन सदरची, त्या ठिकाणी आमच्या मागण्याचं आम्ही रीतसर निवेदन देणार आहे. त्या निवेदनावरती फेरविचार एक वेळा बँकेने करावा. अन्यथा आमच्या कामगार लोकांमध्ये आणि HDFC बँकेच्या जे कोणी अधिकारी असतील किंवा वरिष्ठ प्रशासक असतील त्यांच्यामध्ये आमच्यामध्ये वाद झाल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा आम्ही या ठिकाणी बँकिंग क्षेत्राला देतो. आणि शासन आणि प्रशासनाने योग्य ती यामध्ये भूमिका घेऊन या लोकांना न्याय देण्यात यावा. अन्यथा ज्या गोष्टीचं समोर जी काही गोष्ट घटना घडेल त्याला सर्वस्वी जबाबदार शासन प्रशासन राहील. हमारे साथ कुछ और भी सदस्य हैं, आइए उनसे भी जानते हैं, उनका परिचय लेते हैं. सर, आप क्या बताना चाहेंगे, आपका परिचय दीजिए. मैं विजय पाटिल, राष्ट्रीय मजदूर संघ का विदर्भ का अध्यक्ष. मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, चाहे HDFC के अधिकारी हो या यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर, ये सारे गेंडे के चमड़ी के लोग हैं. जितना भी इनको हमें निवेदन दिया जाए, जितनी भी समस्याओं के इनको अवगत कराया जाए, इनके सर पर जू तक नहीं रेंगती. ये किसी की भी सुनवाई जायज़ मांगों के ऊपर में ध्यान दे देना पसंद नहीं करते हैं. मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आज के तारीख के अंदर में जो HDFC के जो अधिकारी है वो कॉन्ट्रैक्टर के गुलाम हैं. वो कॉन्ट्रैक्टर की गुलामी कर रहे हैं. वो HDFC की नौकरी नहीं कर रहे हैं. वो HDFC का तनख्वाह नहीं ले रहे, वो कॉन्ट्रैक्टर से तनख्वाह ले रहे हैं और उनकी गुलामी कर रहे हैं. इसलिए कामगारों के ऊपर में अन्याय हो रहा है. अगर सही में अगर HDFC की तनख्वाह लेते हैं और कामगारों की जो जायज़ मांगे है कि उनका किमान वेतन उनको मिलना चाहिए, उनको डबल ओवर टाइम मिलना चाहिए, छुट्टी के दिन अगर काम पर बुलाया जाता है तो उसका उनको ट्रिपल ड्यूटी मिलना चाहिए. इस तरीके से अगर ये सारी चीज़ें मांगे इनकी नहीं होती और जब डिमांड मांगी रखी जाती है तो कामगारों को बंद करने की धमकी दी जाती है. और ये धमकी आज भी दी गई है कि कामगारों ने इस स्ट्राइक के अंदर में ना आए. ऐसी धमकियाँ तो बहुत मिलती रहेगी, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, धन्यवाद देता हूँ मैडम को और यहाँ पे हिरूडकर साहब को कि नागपुर की कहावत है, देगा हरी न पलंगावरी. खटिया पे पड़े पड़े आपको मौत मिल सकती है, आपका अधिकार नहीं मिलता. खटिया पे पड़े पड़े आपको भीख मिल सकती है, लेकिन आपका हक आपको नहीं मिलता. आपको अगर आपका हक और अधिकार चाहिए तो आपको रास्ते पे उतरना पड़ेगा. आपने रास्ते पे उतरने का जो निर्णय लिया है वो स्वागत है. उसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ. और आगे भी जो कुछ भी कामगारों के ऊपर में अन्याय होगा उसके लिए हम तन मन धन से हम आपके साथ में खड़े रहेंगे, इतना ही कहता हूँ. और आने वाले समय के अंदर में अगर ये यहाँ के HDFC हो कि बैंक के अधिकारी हो या कॉन्ट्रैक्टर हो, अगर ये नहीं सुनते हैं तो इनका भी हम लोगों ने तीव्र विरोध, इनका क्या करना चाहिए, इनकी किस तरीके से नाकेबंदी करना चाहिए, वो सारी चीज़ें करने की तैयारी हम लोगों की है. आप जब भी आवाज़ दोगे हम आपके साथ में खड़े रहेंगे. तो इस तरह से आज महाराष्ट्र संघर्ष कामगार संगठन यहाँ पर संविधान चौक पर आज प्रदर्शन के लिए सामने आए हैं और अपने ड्यूटी छोड़कर सभी वर्कर आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है. सभी यहाँ पर उदास चेहरे से यहाँ पर खड़े हुए हैं कि उनकी मांगें कब पूरी की जाएगी. हम केंद्र सरकार से आशा करते हैं कि वह हमारे चैनल के माध्यम से वो इनकी मांगें पूरी करे और जल्द से जल्द इन्हें न्याय मिले. इसके साथ आप देखते रहिए रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़.